यही बाबरी मस्जिद है। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि वो अपनी जमीन पर बनी है, लेकिन फैसला फिर उन्हीं लोगों के हक में जिन्होंने तोड़ा था। यानी हमारा घर जो तोड़े और कोर्ट यही फैसला करे कि जिसने घर तोड़ा उसी को घर दे दो, ये फैसला समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। ये तो प्रूफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हकीकत यही है। 22 साल की उम्र के अंदर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आया था और इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के अंदर तख्त में बैठा था, और इस हमले से, इस वाक़े से, इस इतिहास से एक बात वाज़े होती, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको जो कहता है, आपको जो लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जो बाबर बादशाह आए उन्होंने इस्लाम का प्रचार बहुत जोर शोर से किया, ये भी इतिहास गलत है। अगर बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अगर आते इस्लाम के प्रचार के लिए ऑलरेडी पहले से मोहम्मद इब्राहिम लोदी दिल्ली पर विराजमान है, जब वो मुस्लिम बादशाह पहले से है ही, तो वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आने की जरूरत क्या थी? इब्राहिम लोदी खुद कहते कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्यों आए? मैं तो इस्लाम का प्रचार कर ही रहा हूँ, तुम ईरान देख लो, तुम अफगानिस्तान देख लो, तुम तुर्किस्तान देख लो, तुम इराक देख लो, तुम मुल्क शाम देख लो, लेकिन नहीं, पता ये चला कि बाबर जो आए थे, मुगल साम्राज्य के लोग जो आए थे, उनको धर्म के प्रचार का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो आए थे अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता और संपत्ति के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए, इसी बाबर का परपोता शाहजहां था, जिसकी कुर्सी के पीछे एक हीरा था लगा हुआ, पता उस हीरे का नाम कोहिनूर था। दुनिया के अंदर इससे बड़ा कीमती हीरा आज तक अल्लाह ने पैदा नहीं किया। उस कीमती हीरे की कीमत कितनी थी? उस हीरे की कीमत कितनी थी? अगर बेच दिया जाए तो इस हीरे को बेचने से पूरी दुनिया के इंसानों को 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। इस हीरे को ईरान से छीन कर हिंदुस्तान की इस धरती पर लाने वाला शाहजहां बादशाह था, और शाहजहां बादशाह ने ताजमहल बनाया, लेकिन एक लुटेरा, एक जालिम राइटर 1989 के अंदर आता है हिंदुस्तान, वो कहता है कि ताजमहल की बुनियाद तेजो महल शिवजी मंदिर को तोड़ कर रखा गया। हमको किसी ने हैदराबाद से फोन करके कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, कोई आपका मुकर्रिर इतिहास पे बात नहीं करता है, लेकिन आप क्यों करते हैं? आपको क्या जरूरत है? हमने कहा कि मैं मरते दम तक कहूंगा, मैं मरते दम तक बोलता रहूंगा इतिहास को, जो हकीकत है, जो ट्रूथ है। तुम्हारे किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को रोक दे। मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा रहेगा, मैं सही इतिहास को पेश करूंगा। अगर कोई कहता है कि अब औरंगजेब बादशाह ने मंदिर को तोड़ा था, इस बस्ती के सेक्युलर पसंद मेरे हिंदू भाइयों, औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा था। मैं कहूंगा इतिहास कि औरंगजेब वो था जिसने आसाम की कामाख्या देवी की मंदिर को बनाया था। औरंगजेब वो था जो बनारस की काशी विश्वनाथ की मंदिर बनाया था। औरंगजेब वो था जिसने महाकाली की मंदिर उज्जैन के अंदर बनवाया था। मैं इतिहास बोलता रहूंगा। एक मंदिर तोड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ में एक मस्जिद भी शहीद करवाई थी। क्यों? उनके अंदर दौलत छुपा कर रखे हुए थे। और पता है कि औरंगजेब ने अपनी तरफ से किसी के ऊपर जुल्म जबरदस्ती नहीं की थी। इस्लाम का कलिमा पढ़ने पर छोड़ दो, वो तारीख तो दूर की बात है। हिंदुस्तान के अभी हिंदुस्तान के दाता, हिंदुस्तान का विधाता कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10,000 अपने मुरीदीन के साथ पहुंचते हैं गांधी जी के दरबार में और कहते हैं कि आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन, आई वांट टू चेंज माय रिलीजन इनटू इस्लाम। मैं इस्लाम से अपने धर्म को बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि इस्लाम के अंदर एक अल्लाह की इबादत होती है। इस्लाम के अंदर अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं, अपने नबी को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। मोहम्मद को इस धरती का सबसे बड़ा मानव गुरु कहा गया, सबसे बड़ा जगत
जगत गुरु कहा गया है। मैं उसी एक अल्लाह के शरण में आना चाहता हूँ। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, इन कटगुरुओं से पूछना जो बोलता है कि इस्लाम तलवार के आधार पर हिंदुस्तान के अंदर प्रचार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई डरपोक नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई बुज़दिल नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जाहिल नहीं थे। हिंदुस्तान के कानून को लिखने वाला, हिंदुस्तान के संविधान को लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब देखा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म है, तब जाकर दिल के अंदर दाइया पैदा हुआ, दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि हम इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। अब अगर कोई बोलता है कि जबरदस्ती इस्लाम का प्रचार हुआ है, तो आप उनकी जुबान पकड़ कर बोलिएगा कि बता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसने मजबूर किया था। पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इतिहास को जब तक नहीं बोलोगे तो इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की जाए। तारीख के ऊपर रोशनी नहीं डालोगे तो तारीख को बदलने की कोशिश की जाएगी। हमसे हमारी मस्जिद यूं ही नहीं छिन रही है, हमसे हमारे मदारिस यूं ही नहीं हमारे मदारिस पर ताले डल रहे हैं। हम मुसलमानों की मुनाफकत है मेरे भाइयों। वक्त बड़ा लंबा नहीं है, मुख्तसर वक्त है, मेरी आवाज भी बैठी हुई, लेकिन इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो जालिम लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने दौर को 4-5 हिस्सों में बांटा। एक नबूवत का जमाना था, नबूवत का दौर, और ये खिलाफत का दौर, उसके बाद मुल्कियत का दौर, उसके बाद जबरियत का दौर। ये जो दौर है ये जबरियत का है। हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी दौर 4 हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये कलयुग है जिसको हम लोग बोलते हैं जबरियत। ये जबरियत के बाद आखिर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का जमाना आएगा, जब दज्जाल का खात्मा होगा इस धरती से। और आपको डरने की जरूरत नहीं। आप वो कौम है जिसने हमेशा से बातिल के सर पर चढ़कर आपने उसका मुकाबला किया। भले ही आपको एनआरसी के नाम पर डराया जा रहा हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। अभी सीएबी बिल पास करने की पूरी कोशिश हो रही। सीएबी बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये एनआरसी से ज्यादा खतरनाक। मैंने कल भी रोशनी डाली थी। इस बिल के अंदर होता क्या है पता? इस बिल के अंदर ये होगा कि जिस आदमी को एनआरसी के अंदर नाम नहीं आएगा, एनआरसी का भी बिल पास करने के लिए प्रस्ताव रखा गया। अभी जो लोकसभा का जो बैठक चालू हुआ, ये सर्दी के मौसम की जो मजलिस होती है, जब वो चालू हुई तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर एनआरसी का ही बिल पास करने की बात की गई। लेकिन अभी उसमें इंतशार है, एनआरसी के ऊपर कोई बात अभी वहां पर हुई नहीं। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो सीएबी बिल है। ये बिल खुद दफात हिंदुस्तान के 14 के मुताबिक ये गैर कानूनी। सीएबी बिल का मतलब, अगर किसी आदमी का नाम एनआरसी में नहीं आया है तो उससे कहा जाएगा तुमको हिंदुस्तान का नागरिकता मिलेगा, लेकिन तुम हिंदू बनना, तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। यानी जबरदस्ती पहले जो धर्म परिवर्तन था उसको छोड़कर अब कानूनन मजबूर करेंगे। यानी अगर उसी आदमी को सिटीजनशिप मिलेगी जो आदमी अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेगा और 5-6 दिन के अंदर ही कन्वर्ट करके फॉर्म फिलअप करके दे देगा, तो अगले 7 महीने के अंदर उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो तकरीबन 40% ऐसे कमजोर ईमान वाले हैं जो फौरन अपने अपने नाम को बदलेंगे, अपने अपने धर्म को चेंज करेंगे। धर्म जाए भाड़ में, हमको हिंदुस्तान के अंदर रहना है, वो अपने धर्म को परिवर्तन कर लेंगे और अपने शरीयत से हाथ धो बैठेंगे। हम तो कहते हैं इन लोगों से भी जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ तुम बिल लाना चाहते हो, हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ बिल लाना चाहते हो, कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। यही बेगूसराय की सरजमीन के ऊपर गिरिराज सिंह साहब ने ऐलान भी किया था कि हम यहाँ पर मस्जिद बनवाएंगे। कुछ दिनों पहले 3 नवंबर को प्रोग्राम था, उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया था, चीफ गेस्ट के तौर पर थे। हिंदुस्तान के मेरे मुस्लिम भाइयों, हम हिंदुस्तान के 60% ऐसे हिंदू हैं जिनके अंदर भेदभाव नफरत नहीं है। खुदा आपके इस गांव के अंदर जो यादव लोग रहते हैं वो मिल के रहते हैं। हमने बक्सर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम किया कि जिस जलसे का सेक्रेटरी एक गणेश जी थे,
और उस जलसे का जो सदर था वो यादव बिरादरी से था और उस जलसे के जो कारकुनान थे वो मुस्लिम बिरादरी से थे। अभी की बात है, 28 अक्टूबर की बात मैं कह रहा, 27 अक्टूबर की मैं बात कह रहा हूँ। आप बक्सर चले जाइए, बक्सर आरा, वहाँ का ये वाकया है। आज हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब की लहर अब भी, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि नफरत की जो दीवार पाटी गई है इसको तोड़िए। एक दूसरे के फंक्शन के अंदर आप जाइए, दावत दीजिए, एक दूसरे के गमों के अंदर शिरकत कीजिए। इन रावण राज करने वालों का खात्मा होगा। क्या जरूरत थी CAB बिल लाने की? आप जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं, जबरदस्ती सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम टारगेट है। मैं चैलेंज करता हूं, ये अल्लाह का कानून है, ये ईश्वर का संविधान है। तुम अल्लाह के कानून को कभी चेंज नहीं कर सकते। यकीन ना हो तो कुरान उठाकर देख लो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह व लन तजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। हिंदू भाइयों, बता दो इन गेरवे रंगों के भगवाधारियों से जो हिंदुस्तान को खोखला करना चाहते हैं, तुम्हारे ग्रंथों में भी लिखा है, आपके ईश्वरीय ग्रंथों में भी लिखा है कि अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर का संविधान कभी बदलता नहीं है। आयला को बदलने वाले आज धरती के ऊपर चले गए। आया था इस धरती के ऊपर चंगेज खान, मिट गया। आया था इस धरती के ऊपर हिटलर, मिट गया। लेकिन ईश्वर का संविधान आज भी महफूज है। अभी नॉर्वे के अंदर कुरान को जलाने की कोशिश की गई, खुद उसके हाथ 2 दिन के अंदर लूले हो गए। तुम हमसे नहीं, अल्लाह से तुम बगावत मोल ले रहे हो। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम्हारी ये डुप्लीकेट ताकत नहीं तुमको बचा सकता। फिरौन से बड़े ताकतवर तुम नहीं हो सकते, दज्जाल से बड़े ताकतवर तुम नहीं हो सकते। दज्जाल का भी खात्मा होगा, फिरौन का भी खात्मा हुआ। अगर तुमने ठान लिया है कि हम जुल्म करेंगे, तो इस धरती पर अमन परस्त लोग बसते हैं, अमन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक भी मजलूम की बद्दुआ अगर आसमान के तरफ गई तो तुम्हारा खैर नहीं है। अपने खैर मनाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को अमन और सुकून के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, भाईचारे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।